Hi friends, how are you? I hope you all to be good. फ्रेंड्स बहुत दिनों से मैं अपनी वीडियो डाल नहीं पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी था और अभी तो इतना बिज़ी नहीं हूँ, दिन भर घर पे बैठा रहता है लॉकडाउन। खैर, अभी जब मैंने वीडियो डालना शुरू ही कर दिया है तो अब दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब मैं वीकली इस वीडियोस को डालता रहूँ, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इंग्लिश स्पोकन एक मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है। इस वजह से मैंने शुरू किया था कि इस चीज़ को मैं शुरू करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे मैं पहुँचा सकता हूँ ये चीज़ें। सो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया टू अपलोड इन यूट्यूब। तो इस वजह से मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया। तो अभी जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल में मैं जो मेथड और जो टेक्निक बताने वाला हूँ वो व्यूवर्स जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो व्यूवर्स सब्सक्राइब किए होंगे, इससे पहले मेरी वीडियो पे होंगे, उनको आइडिया लग गया होगा कि मैं किस टेक्निक से पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि मैंने जब ये लिखा ना गारंटीड इंग्लिश बोलना सीखें या स्पोकन स्किल, तो ये आप समझ लें कि कुछ तो ऐसी टेक्निक है जिससे आप चीज़ों को सीख सकते हैं। अब वो टेक्निक क्या हो सकती है, चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पर। देखो, वेरी सिंपल। अभी हमारे साथ क्या होता है ना कि अब ऐसे देख लो कि हमें हिंदी बोलते हुए सोचते नहीं हैं, ना ग्रामर के बारे में सोचते हैं, ना सेंटेंसेस के बारे में सोचते हैं कि कहाँ पे किसको एडजस्ट करना है। पर इंग्लिश बोलते हुए आप देखो, पहले हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, देन स्पीक इन इंग्लिश। दिस इज द एक्चुअली द थिंग्स जो आपकी फ्लुएंसी को रोक देता है। ये आपकी फ्लुएंसी को रोक देता है और यही चीज़ आप में गड़बड़ हो जाती है। तो अब इन चीज़ों को हम कैसे सही करें? इतना हमें वक्त भी नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता होगा, कुछ लोगों को मिलता होगा, ज़्यादातर लोग बिजी रहते होंगे जिसकी वजह से इतना वक्त नहीं मिलता कि हम 24 घंटा इंग्लिश में बोलते रहें। तो अब हम वो प्रैक्टिस कैसे करें, और वही प्रैक्टिस को मैं आगे बता रहा हूँ कि आप उस प्रैक्टिस को कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस आप मुझे, और इसीलिए मैंने लिखा गारंटीड, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने इससे फ़ायदा लिया, बहुत से लोगों ने स्टूडेंट से इससे फ़ायदा लिया। आप बस उस चीज़ को फॉलो करो जैसे मैं कह रहा हूँ, आप खुद इसका असर देख लोगे कैसे ये चीज़ फ़ायदा करती है। तो अभी मैंने जो है, चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने पढ़ाया था, उसमें डिटेल में मैंने दिया था। इस स्लाइड को फिर से ऐड करने का सिर्फ मकसद यही है कि आप एक बार रिव्यू कर लें कि ये क्या चीज़ थी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया था। अब आप देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं टेंसेस से शुरू कर रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूस अभी पढ़ाना है। इससे पहले वीडियो मैंने डाला था जिसके लिए पार्ट ऑफ स्पीच के लिए। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ इन सब के साथ कि मैं कोई भी चीज़ें, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर में नहीं घुसना है। मत घुसो ग्रामर में। अक्सर मैंने देखा है ना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो ग्रामर में इतना घुसने लगते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। मत घुसो ग्रामर में। इवन आप जब आप जो अपनी हिंदी लैंग्वेज बोलते हो ना, उसमें भी कभी इतना ग्रामर में घुसते ना कि तुम्हें पता होगा कि ग्रामर है क्या इसमें। पूछने लगे तो वे खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या चीज़ होती है, कभी सुना नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ये एक था कि इंग्लिश कम्युनिकेशन को जो है स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब वो ग्रामर को छोड़ दो, जैसा मैं बोलता हूँ आप फॉलो करो, ग्रामर को छोड़ दो। आप ग्रामर देखो, जो ज़रूरी वाली चीज़ है ना उसको हम खुद पढ़ेंगे, जितनी ज़रूरी है ग्रामर उतनी हम खुद पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा घुसने लगेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और उसी में उलझ जाएंगे। ठीक, तो अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस। सिंपल टेंस मैंने पढ़ाया था, जिस टेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में ता है ती हेते हैं, मतलब एक हैबिचुअल पता चले कि वो जाता खाता पीता आता सोता, सबके लास्ट में ता है ती हेते आते हैं। तो उनके साथ हम ये ऐड करते हैं ही गोज़, एस या ई एस फॉर्म। ये हमारा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैंने ये भी बताया था आपको कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, ये भी मैंने बताया था प्रैक्टिस कैसे करना है। और वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रैक्टिस कैसे करना, उस प्रैक्टिस को ज़रूर ज़रूर फॉलो करना। यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको नाम से पता चल रहा है, प्रेजेंट मतलब अभी की बात हो रही है, और कॉन्टिन्यूस का मतलब वो जिसमें कॉन्टिन्यूटी है, जो चल रहा हो। तो वो सेंटेंस जो अभी हैं और चल रहे हैं उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे इसका तो बहुत अच्छे से बहुत तीन डिफिनेशन है और बहुत ही इजीली आप इसको पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है क्या। वैसे जितने भी टेंसेस हैं मैं वो तरीका बताऊंगा कि जिसमें बहुत इजीली जान लेंगे। ये है फ्रेंड्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसमें आप देखें इसका डेफिनेशन, अ सेंटेंस विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट्स गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वही चीज़ जो मैंने बताया कि जब वो चीज़ डिस्क्राइब हो रही हो वो सेंटेंस, तो उस वक्त वो चल रही हो। जैसे मैं कहता हूँ कि अरुण खाना खा रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ अरुण खाना खा रहा है, तो उस वक्त अरुण खाना खा रहा है। ये डेफिनेशन यही कहती है। द सेकंड डेफिनेशन देखो, अ सेंटेंस विच शोज एन एक्शन इन कॉन्टिन्यूटी। जो मैंने एक्सप्लेन किया वो चीज़ें जो कॉन्टिन्यूटी में हो, चल रही हो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। और थर्ड एंड वेरी सिंपल डेफिनेशन इज अ सेंटेंस विच एंड्स विद रहा है, रही है, रहे हैं। वो सेंटेंस जो रहा, रही, रहे पे ख़त्म हो रही है वो कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब आपको पहचानने में मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। वो सेंटेंस जो लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। आप खुद देख लो, चलो दो चार एग्जाम्पल लेते हैं। वो खा रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वे पी रहे हैं, वो खेल रहे हैं। अब देख लो ना, ये सारे कॉन्टिन्यूस हैं, और वो जो है रहा, रही, रहे में आ रहा है। समझ गए आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसको हम बनाते कैसे हैं इस पे देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेंड्स ये है इसका स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले बताया, मैं बहुत शुरू से लेके चल रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, कि आप देख रहे हो इसमें मैंने 6 तरह के सेंटेंसेस मैंने ऐड किए हैं। पहला क्या होता है, अफर्मेटिव। दूसरा होता है नेगेटिव। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पांचवा क्वेश्चन वर्ड, और छठा क्वेश्चन वर्ड में जो नेगेटिव ऐड होता है। अब अफर्मेटिव क्या, सकारात्मक, जिसमें नहीं ना हो, नहीं ऐड ना हो, सकारात्मक, उसे हम अफर्मेटिव कहते हैं। वो किसी भी टेंस में हो, किसी भी टेंस में हो, जरूरी नहीं कॉन्टिन्यूस, इन एवरी टेंसेस सकारात्मक हो। नेगेटिव जिसमें नेगेटिविटी हो, जैसे नहीं आ जाए, सिंपल, वो नेगेटिव टेंस है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। मैंने पूछा कि क्या तुम जा रहे हो, क्या वो खेल रहा है, क्या वो आ रहा है, क्या वो खाना बना रही है। तो अब ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा, क्या वैसा हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, इसमें भी इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, जब इसमें ना आ जाए, क्या वो नहीं आ रहा है, क्या वो नहीं खेल रहे हैं, क्या वो खाना नहीं बना रही है, इसमें भी इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अच्छा, अब पांचवा आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में सिंपल, जब हमारा किसी में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, जब हम क्वेश्चन ऐड करते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, हाउ, व्हेन, व्हाई, जब ऐड करते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड में मैंने इसको किया है ताकि आप पहचान सकें। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव, इसी में जब नेगेटिव ऐड हो जाए, वेरी सिंपल, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसके आगे आप देखो, मैंने इसका फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला बस मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको इसको पढ़ते वक्त या रिव्यू करते वक्त मुश्किल ना हो, मुश्किल ना हो, समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। मैंने इसलिए बनाया, वरना इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन फिर भी शुरू में बनाया क्योंकि ये थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा। अफर्मेटिव में आप देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या चीज़ करते हैं। आप पहचान गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हम रहा, रही, रहे आते हैं, कॉन्टिन्यूटी शो होती है। अब अफर्मेटिव में हम क्या ऐड करेंगे, सब्जेक्ट। इज, एम, आर इसमें आता है। इज सिंगुलर के लिए, एम खुद के लिए मतलब मैं, और आर
आर आता है दो या दो से ज़्यादा के लिए। इज एम आर, फिर वर्ब की फोर फॉर्म। वर्ब की फोर फॉर्म कहने का मतलब मेरा आईएनजी फॉर्म ना, आईएनजी बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैंने वर्ब की फोर फॉर्म। जब भी V4 करूँ तो आप समझ लेना मैं आईएनजी फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। जैसे ही है तो इज आ गया, वे हैं मतलब दो से ज़्यादा हैं या दो है तो आर आ जाएगा। मैं की बात कर रहा हूँ तो एम आ जाएगा। जैसे मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। वो आ रहा है, ही इज़ कमिंग। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। समझ गए आप? वैसे भी ये जो वर्ब चार्ट है और इस तरह की जो वर्ब चार्ट हैं जो प्लूरल सिंगुलर हैं, एक कॉन्सेप्ट को मैं इसके बाद वाली वीडियो में डालूंगा, आप क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूज्ड मत होना। कंफ्यूज्ड कहने का मतलब कि अभी जब भी हम कुछ नया चैप्टर पढ़ रहे होते हैं जिसमें हमें बहुत कम पता होता है तो अक्सर कन्फ्यूजन होती है। तो कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होना। आपको कुछ भी परेशानी हो वो कमेंट में मुझे आप ही दे देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। खैर, लेकिन उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फोर फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ गया। निगेटिव बनाना हो तो वेरी सिंपल, वो चीज़ सेम रहेगी, सब्जेक्ट इज एम आर, फिर नॉट आ जाएगा, वर्ब की फोर फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो यही चीज़ जो हेल्पिंग वर्ब, एक्चुअली इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इज एम आर जो है इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वही चीज़ इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा? बहुत ईजी है। इसी तरीके से जब क्वेश्चन वर्ड करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, फिर इज एम आर आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। और सेम चीज़ जब निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। ये एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मैंने जो एग्जाम्पल लेके आया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो जाता है सेम वही एग्जाम्पल मैं लास्ट टेंस तक लेता रहूँगा। क्यों? ताकि मुश्किल ना हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा, एक रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो अब इसमें हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वह जा रहा है, यही होगा। नेगेटिव्स का क्या बनेगा? वो नहीं जा रहा है। इंट्रोगेटिव क्या वो जा रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या वो नहीं जा रहा है, क्वेश्चन वर्ड क्या वह क्यों जा रहा है, और नेगेटिव उसका वह क्यों नहीं जा रहा है। अब आप देखो मैंने इसको यहाँ कैसे ट्रांसलेट किया, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। अब इज क्यों आया? सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है? एक आदमी की बात हो रही है। ही इज गोइंग, गोइंग वर्ब की फोर फॉर्म, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि वो स्टेशन जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्टेशन, तो अभी ऑब्जेक्ट कुछ था ही नहीं, तो ही इज गोइंग सिंपली। ये समझने के लिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट लगाया नहीं, बाद में लगाते रहेंगे, आगे आएगा बहुत। अच्छा, दूसरा वह नहीं जा रहा है। अब देखो भाई, सब्जेक्ट ही इज नॉट गोइंग। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव आएगा तो इज एम आर पहले आएगा जो भी हो। तो मैं बात कर रहा हूँ एक वचन की, सिंगुलर की, सब्जेक्ट की, तो इज ही गोइंग। फिर मैं जब इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव करूंगा तो इज ही नॉट गोइंग। आप देखो इसके साथ जो फॉर्मूला है उसके साथ बिल्कुल सेट हो रहा है। वह क्यों जा रहा है? वाई इज ही गोइंग। वह क्यों नहीं जा रहा है? वाई इज ही नॉट गोइंग। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? बहुत ही इजी था। ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, इज ही गोइंग, इज ही नॉट गोइंग, वाई इज ही गोइंग, वाई इज ही नॉट गोइंग। अब सबसे पहली जो चीज थी आपको समझना कि वो टेंस कैसे मैं पहचानूंगी कौन सा टेंस है। दूसरी चीज उस टेंस को ट्रांसलेट कैसे करूं, ये बहुत ईजी है, कोई बड़ा टास्क नहीं है। पहले उसको पहचानना, जो कि मैंने क्लियर बिल्कुल कर दिया था कि कैसे पहचानोगे, बहुत ईजी है। दूसरी चीज उसको ट्रांसलेट कैसे करना है, मैंने फॉर्मूला भी दे दिया है, थोड़ी प्रैक्टिस तो बनती है, प्रैक्टिस करना, उस फॉर्मूले में ट्रांसलेट करना शुरू कर दो। जब ट्रांसलेट भी करने लगे आप तो उसके साथ ही साथ, ये नहीं कहूंगा उसके बाद, उसके साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? आपको बोलना है जैसे ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, इज ही गोइंग, इज ही नॉट गोइंग, वाई इज ही गोइंग, वाई इज ही नॉट गोइंग। ये बोलने से क्या होगा फायदा? मैं नए व्यूवर्स के लिए बता रहा हूं, ये बोलने से फायदा क्या होगा? ये बोलने से वही फायदा होगा
जब हम बोलते हैं ना इंग्लिश, अभी मैं इंग्लिश में बात करने लगूँ ना आपसे या किसी से भी जो अभी सीख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले ट्रांसलेट करते हैं फिर बोलते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ्लुएंसी टूट जाती है और वो थोड़ा टाइम लगने लगता है, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन आती है, वो बोल नहीं पाते हैं। तो इसी फ्लुएंसी को तोड़ने के लिए, इसी फ्लुएंसी को ब्रेक करने के लिए हम इसको सीख रहे हैं। ये क्या होता है ना कि अभी हम जितने हैं ना हर तरह के सेंटेंस सीखेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा फिर इंग्लिश स्पीकिंग, बहुत ईजी। अभी क्या है ना कि हमें कैसे बोलना है, हमें प्रैक्टिस करना है। ये 6 वर्ड है ना, 6 सेंटेंस है ना, इसको बोलना ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, इज ही गोइंग, इज ही नॉट गोइंग, वाई इज ही गोइंग, वाई इज ही नॉट गोइंग। आप इसको जब 6 सेकंड में बोल लेना, इसका मतलब कि अब आप आगे टेंस पे चलने के लिए तैयार हो। 6 सेकंड्स में आपको बोलना है। 6 सेकंड्स में अगर आपने बोल दिया, इट मीन्स यू आर रेडी नाउ। अब आप आगे टेंस पे जा सकते हो। तो चलो अब मैं आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब है आपका ये प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन में क्या है, इसको बिल्कुल मत करना, कतई मिस करना इसे, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस सेशन में आपने देखा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी ऐड कर दिया, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी ऐड कर दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो चीज़ें स्लाइड में ऐड होती रहेंगी, आगे भी टेंसेस आते रहेंगे और पीछे सारे टेंसेस ऐड होते रहेंगे, ताकि आप उसे प्रैक्टिस करते रहो। अब आप देखा मैंने यहाँ पे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारे पुराने व्यूवर्स होंगे वो इसको आई थिंक कि याद कर चुके होंगे, फ्लुएंटली उसको फ्लुएंटली इसको बोलने लगे होंगे। चलो अब इसको बोलना कैसे है, he goes, he does not go, does he go, does he not go, why does he go, why does he not go, he is going, he is not going, is he going, is he not going, why is he going, why is he not going। ये कुल 12 सेकंड में आप लोग को बोलना है, कुल 12 सेकंड में आप लोगों को बोलना है। अच्छा देखो, इसको बोलते वक्त मैं आपको बताऊं कि अक्सर मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा था कि वो जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो जो है टेबल पढ़ रहे हैं, टेबल पढ़ रहे हैं या कोई रीडिंग कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्या बोला, रीडिंग कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि वो इस चीज़ को रट लिए हैं, आपको भी रटना है, नो डाउट, आपको भी ये चीज़ बोलना है ताकि ज़बान पे आपके आ जाए ये चीज़, लेकिन जो जैसी टोन है वैसा ही बोलना है। और ये शुरू की प्रैक्टिस, थोड़ा टाइम लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन शुरू की प्रैक्टिस आपके आगे बहुत काम आएगी, वरना बाद में आप कितनी भी कोशिश करोगे बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को तोड़ना ना। अब मैं बताऊं कैसे, जैसे कि यार हिंदी में आप देखो, जब हम किसी से पूछते हैं कि यार वो वहाँ गया है, तो अब ये नहीं पूछते क्या वो वहाँ गया है, ऐसे नहीं ना पूछते हैं हम उससे डायरेक्टली। कि जब पूछते हैं तो थोड़ा सा हमारा फेस एक्सप्रेशन भी चेंज होता है और टोन भी चेंज हो जाती है। मैं बोलता हूँ वो वहाँ गया है, वो वहाँ नहीं गया है, क्या वो वहाँ गया है। अक्सर हम इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन वाली टोन आनी चाहिए। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करना तो क्वेश्चन वाली टोन आनी चाहिए ना। he goes, he does not go, does he go, does he not go, why does he go, why does he not go, he is going, he is not going, is he going, is he not going, why is he going, why is he not going। मैंने बोल दिया, मैं तो हो सकता है वो जल्दी बोल दिया होगा, लेकिन आप अगर इसे 12 सेकेंड्स में अगर इसको बोल दिया आपने तो सो गुड। उसके बाद हम मानेंगे कि आगे इसको बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड वैसे मैं जो फ्रेंड्स बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं सिंगुलर प्लूरल पे, उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। बीच में मैं इस तरह की चीज़ें डालता रहता हूँ जो ग्रामर के हिसाब से थोड़ा सही है, ग्रामर के लिहाज से सही है, उसको भी थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा ग्रामर में थोड़ा बहुत तो हमें जानने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा घुसने की नहीं, उतना जानने की ज़रूरत है जो हमारे आगे इंग्लिश को सीखने में मुश्किल ना आए। तो इस वजह से उन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ें मुश्किल आती है, इसके प्रैक्टिस में मुश्किल आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, मानी सी बात है शुरू में चीज़ें समझ में नहीं आती, कितना भी आप सीख लें थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, डाउट्स होता है, आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, आप उन कमेंट्स को लिखें। और प्लीज़ ऐसा सब्सक्राइब और लाइक कर देना, क्योंकि जो मेरे वीडियोज़ आएँ वो आप तक पहुँच जाएँ। चलें दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर।